बिहार सरकार राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया में स्टार्टअप गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य इन 6 शहरों को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसके लिए उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं, स्टार्टअप को बढ़ावा और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार किया जाएगा। इस पहल से स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलने के साथ साथ बिहार में नवाचार और उद्यमिता को नई गति मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने राज्य के ITI में तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत 49 ITI में AI लैब स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इन लैब्स में छात्रों को AI, डेटा एनालिसिस और अन्य उन्नत डिजिटल तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीकी मांगों के लिए तैयार करना और उन्हें रोजगार योग्य बनाना है। इस पहल से राज्य के स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को इंडस्ट्री रेडी बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने बिहार के 18 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से हजारों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा का लाभ मिलेगा। इन विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नई व्यवस्था भी लागू की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ग्राहकों के हित में नए नियम लागू किए हैं। अगर कोई बैंक ग्राहक की सहमति के बिना या गलत जानकारी देकर बीमा, निवेश या अन्य वित्तीय उत्पाद बेचता है तो अब बैंक को ग्राहक को रिफंड देने के साथ साथ मुआवजा भी देना पड़ सकता है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को गलत तरीके से वित्तीय उत्पाद बेचने की शिकायतों पर रोक लगाना है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी लेने के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक अब छुट्टी के लिए ऑफलाइन आवेदन नहीं दे सकेंगे कर्मचारी। अब सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही होगी। HMRS मोबाइल ऐप के जरिए सरकारी कर्मचारी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही जो भी विभाग से संबंधित अधिकारी होंगे वे ऑनलाइन ही छुट्टी अप्रूव करेंगे।